मायावती का बचपन और शिक्षा, एक प्रेरणादायक कहानी। क्या आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती जी का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा था? कैसे एक साधारण दलित परिवार में जन्मी लड़की भारत की राजनीति की सबसे सशक्त महिला नेताओं में से एक बनी? चलिए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके पिता प्रभुदयाल एक सरकारी कर्मचारी थे और मां रामरती एक गृहिणी थीं। मायावती का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर जिले से था। उनके पिता उन्हें पढ़ा लिखाकर एक सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, लेकिन मायावती की सोच कुछ और था। मायावती का बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन समाज में जातिगत भेदभाव को उन्होंने बहुत करीब से देखा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान कई बार उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थीं और उनके शिक्षक भी उनकी लगन को देखकर हैरान थे। उनके अंदर बचपन से ही न्याय के लिए आवाज़ उठाने का साहस था। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति में कदम रखा। मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कानून की पढ़ाई भी की। इसके साथ ही उन्होंने बीएड शिक्षा में स्नातक की डिग्री भी ली, ताकि वह शिक्षक बनकर समाज के वंचित वर्ग को शिक्षित कर सकें। पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता और बढ़ी। मायावती पढ़ाई में इतनी तेज थीं कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को पूरा भरोसा था कि वे एक बड़ी सरकारी अफसर बनेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कांशीराम से मुलाकात, राजनीति में पहला कदम। शिक्षिका बनने के बाद भी मायावती का मन राजनीति की ओर खिंचता चला गया। 1787 में उनकी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी से हुई। कांशीराम जी ने मायावती के तेज दिमाग और संघर्षशील स्वभाव को देखकर उनसे कहा, कांशीराम का डायलॉग, तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी वक्ता हो। अगर तुम राजनीति में आओगी तो अपने समाज को बहुत आगे ले जा सकती हो। सिर्फ सरकारी नौकरी करने से तुम्हारी काबिलियत बर्बाद हो जाएगी। यही वो पल था जब मायावती ने ठान लिया कि वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की आवाज़ बनेंगी। पहली बार चुनाव और राजनीति में एंट्री 1984 में कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना की और मायावती को इसका प्रमुख चेहरा बनाया। 1989 में वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ीं। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत पाईं, लेकिन उनके जोश और हौसले में कोई कमी नहीं आई। उनका संघर्ष जारी रहा और धीरे धीरे मायावती बहुजन समाज की सबसे ताकतवर नेता बन गईं और फिर 1995 में वे उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। निष्कर्ष, संघर्ष से सफलता तक का सफर। तो दोस्तों, मायावती जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। एक साधारण दलित परिवार से निकलकर अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर वे भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक बनी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मायावती जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।